मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं 4.3 जिसमें पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलकों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल क्या दिया है, 2x² - 7x + 3 ये बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर लिखेंगे 2x² - 7x + 7 बराबर 0। ठीक, जैसे ये सवाल दिया गया है, जो पहली वाली संख्या होती है पूरे पदों में जो पहली वाली संख्या है पूरे पदों में भाग दे देते हैं। यहाँ पर लिखो, माना कि 2 से भाग देने पर भाग दोगे 2x² - 7x + 7 इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 2 क्योंकि 2 से भाग दे रहे हो बराबर 0। ठीक, इसके बटे में भाग दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x² - 7/2x + 7/2 ये सवाल आ गया। यहाँ पर देखो, ये जैसे सवाल बन चुका है। यहाँ पर 3 है, देखो यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 था। ठीक, 3 यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर मैंने 7 लिखा है तो यहाँ पर 3 होगा, 3 यहाँ पर 3 होगा। ठीक, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ पर जैसे a + b का होल स्क्वायर इसका क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। ये प्लस का होता है +2ab, और माइनस के क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। तो हम जहाँ ऐसे बनाएं, जहाँ ऐसे सवाल लिखें, या a² + 2ab + b², जहाँ ऐसे लिखें, बात तो एक ही पड़ेगी। ठीक, बात तो एक ही पड़ेगी, जहाँ ऐसे सूत्र को सवाल करा बनाए या हम ऐसे लिखें, बात तो एक ही पड़ेगी। यहाँ पर देखो, इसे हम लिख सकते हो x² - 2 x × 7/2 क्या लिखते हो, 7/2 प्लस यहाँ पर 7/4 x² - 7/4 का स्क्वायर। ठीक, और माइनस प्लस यहाँ पर 3/2 है। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 7x बचेगा। ठीक, 7x बचेगा, जो यहाँ पर है, यहाँ पर 4 होगा। ठीक, यहाँ पर 4 होगा। जब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा तो 7x बचेगा। a², देखो a², इसे a मानो, इसे b मानो, a² + b² माइनस में है -2x + b, यही फार्मूले पे जाए, इसे ऐसे लिखो, जाए ऐसे लिखो, बात तो एक ही पड़ेगी। देखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x² - 7/4 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, इतने का निकाल रहे हो, इतने का। यहाँ पर क्या बचा है, 7 यहाँ पर माइनस लगा है, -7 × 4 = 16 प्लस इसमें 3/2, यहाँ तक समझ है। इसमें त्रियक गुणा कर दो, जब x² - 7 4 का स्क्वायर माइनस, जब इसमें त्रियक गुणा करोगे, या कि तो ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 8 से गुणा करोगे, जैसे कि 4 दूनी 8, यहाँ पर 16, देखो 8 दूनी 16, 16 बराबर हो जाएगा, तो 40 × 9 = 49 प्लस 8 त्रिक 24 बटे इसका 16 हो जाएगा, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, 16 बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर x², यहाँ x 7/4 का हो स्क्वायर प्लस माइनस घटेगा, कितना बचेगा, 5/4
25/16 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 39 में 24 घटाओगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, 2 बचेगा, 25 बचेगा ना, यहाँ पर 25 लिखा है। देखो बराबर ज़ीरो, बराबर ज़ीरो। x-7/4 बराबर, इधर माइनस में इधर है प्लस में हो जाएगा 25, यहाँ पर स्क्वायर में था, एक करनी में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x-7/4 बराबर 5 का वर्ग होता है 5 में 25, 5/4 का वर्ग होता है 4 चौक 16। देखो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद x बराबर, इधर माइनस में इधर है प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में रखो एक बार प्लस में रखो, ये वाली जब अंडर रूट में है, एक बार माइनस में रखोगे एक बार प्लस में रखोगे, ठीक। यहाँ पर इधर प्लस में है, देखो एक बार प्लस में माइनस में रखोगे, तो हम एक बार रख ले हैं। देखो -7/4, यहाँ पर माइनस है, -7/4, यहाँ पर -5/4, ठीक। इसे रख लें, एक रख रहे हैं x + 7/4 बराबर 5/4, ठीक। x बराबर, इधर प्लस में है, देखो इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा, तो -5/4 माइनस, देखो -5/4, 5/4, यहाँ पर क्या 7/4 हो जाएगा, 7/4 माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, 12/4, 4 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, यहाँ पर काटो 4 तिहाई 12, तो x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक, 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे करो, x बराबर 5/4, इधर प्लस में इधर माइनस में 7/4, तो 4 4 बराबर, हर वाली संख्या बराबर, तो इसे एक बार लिख लिया 4, इसमें घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर काटो 2 कम 2 दूना 4, तो x बराबर -1/2 बचेगा। यही इसका आंसर आएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा सवाल था, एकदम इजी सा है, बस स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको, ठीक। इसमें दूसरा सवाल क्या दिया गया है, देखो दूसरा सवाल क्या दिया गया है, 2x² + x - 4 बराबर 0। दूसरा सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, दूसरा सवाल 2x² + x + 4 बराबर 0, ये दिया गया सवाल। इसे कह 2 से पूरे पदों, पहली संख्या क्या है 2 से, तो यहाँ पे लिखो माना कि 2 से भाग देने पर, ठीक, तो 2 से भाग दोगे 2x² बटे 2 + x/2 + 4/2, तो यहाँ पर काटो 2 कम 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो x² + x/2 + 2 बचेगा, ठीक। देखो x² प्लस, इसमें इतना से देखो 2 गुणे x गुणे 1/4 लिखोगे तभी तो यहाँ पर इतना आएगा, ठीक। यहाँ पर देखो एक बार प्लस में लिखो, एक बार प्लस में लिखो 1/4 का वर्ग, एक बार माइनस में लिखो 4 का वर्ग। देखो एक बार 4 में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो वर्ग वर्ग कट जाएगा, कितना 0 बचेगा, तो इसे माना है मैंने, ठीक, माना, यहाँ पर +2 ही है, ठीक, इसे माना है मैंने, ठीक। यहाँ पर क्या बचा, इसका सूत्र बन गया यही, इसे a मानो, इसे b मानो, a² + b² + 2ab, 2ab, ठीक, ab लिखा है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, x + 1/4 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर माइनस है, -4 चौक 16, यहाँ पर 16 + 2, ठीक, तो x यहाँ पर देखो x/4/4 स्क्वायर माइनस, इसमें तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करोगे 16, देखो 16 दूनी
32/16 आ जाएगा। ठीक, 16 दूनी 32/16 प्लस 1/4 का वर्ग माइनस इसमें जोड़ोगे कहते हैं कितना हो जाएगा 33/16। देखो बराबर 0। x प्लस 1/16 इधर बराबर जाएगा, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में 33/16। इधर वर्ग में था, इधर आएगा करनी में हो जाएगा। तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस रूट 33 नहीं का वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा, 4 का 4 चौक 16। एक बार माइनस में रखो, एक बार प्लस में रखोगे। ठीक, एक बार माइनस में रखोगे, एक बार प्लस में रखोगे। यहाँ पर एक बार माइनस में रख दें, x प्लस 4 1/4 बराबर प्लस में रखो, प्लस में रखोगे रूट 33/4। इसे हल करो, बराबर इधर प्लस में देखो 33/4, इधर प्लस में नहीं माइनस में 1/4। तो माइनस 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, देखो -1 माइनस 33/4, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें देखो एक बार माइनस में रखो, x प्लस 1/4 बराबर माइनस रूट 33/4। देखो x बराबर माइनस 33 रूट 33/4, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ पर -1/4। तो ये देखो ये हर वाली संख्या बराबर, तो इसे एक बार लिख लो, माइनस प्लस देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जुड़ेगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 1 माइनस रूट 33 माइनस 1, यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा। जो इसमें का तीसरा सवाल दिया गया है, तीसरा सवाल यहाँ पर देखो, तो तीसरा सवाल दिया गया है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, यह दिए गया है। इसे हल करो। इसे कैसे हल किया जाएगा, देखो इसे कैसे हल किया जाएगा, इसे मैं सरल से भाषा में बता रहा हूँ, एकदम सरल की सरल से भाषा में। क्या दिया गया है, तीसरा सवाल क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया गया है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3। ये देखो यहाँ पर 4 है, 4 से पूरे पदों में भाग देने पर, ठीक, यहाँ पर लिखो 4 से पूरे, यहाँ पर लिखो पूरे पदों में भाग देने पर, भाग दोगे तो 4/4 x² प्लस 4 रूट 3x/4 प्लस 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4। ये सवाल बन जाएगा। ठीक, ऐसे सवाल बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसे कैसे बनाओगे, x² प्लस रूट, यहाँ पर देखो 2 गुणे x गुणे रूट 3/4, रूट 3/2 लिख सकते हो। ठीक, 2 यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। ठीक, इसे प्लस रूट 3/2 का वर्ग और माइनस रूट 3/2 का वर्ग माइनस में, तो बचेगा यहाँ पर 3/4, ये हो जाएगा। देखो यहाँ तक सवाल देखो, इसे मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ। देखो ऐसे a², इसे a मानो, इसे b मानो, तो a b का स्क्वायर होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या प्लस में है, यहाँ पर प्लस है, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं x प्लस कितना है 3/2 है, 3/2 का वर्ग प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस, तो इसमें 3 से करनी हट जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, 2 3 दूना 4, 4 माइनस 3/4, 4 4 कॉमन है, लिखो x प्लस रूट 3/2 का वर्ग माइनस, देखो 3 माइनस 3/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
एक्स प्लस रूट 3/2 का वर्ग माइनस 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 प्लस होगा 6 या 3 3 6 6/4 बराबर 0। देखो एक्स प्लस रूट 3/2 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में 6/4 ठीक 6/4 6/4 देखो देखो यहाँ पर मैंने गलती की ली है, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा तो ये 0 आ जाएगा। इसे करने की ज़रूरत नहीं, ठीक इसे करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर वर्ग है, ठीक यहाँ पर वर्ग है। एक बार प्लस में कर लो, एक बार इसे प्लस में कर लो, एक बार माइनस में, और एक्स माइनस रूट 3/2 ठीक। तो एक्स बराबर इधर प्लस में है माइनस में रूट 3/2, एक बार माइनस में इधर आएगा प्लस में तो रूट 3/2, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक यही इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर जो गलती किया था मैंने, इसके कारण ये सब काटना पड़ा, ठीक जो इसके कारण इसे काटना पड़ा, परंतु आपको सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा था। तो यहाँ पर जब 3 कटेगा, यहाँ पर करनी कट जाएगा तो यहाँ पर 2 दूना 4 होगा, 4 4 बराबर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ से मैंने फालतू में कर दिया था, ठीक यहाँ से मैंने फालतू में कर दिया, इसीलिए मैंने काट दिया। अपनी गलती को बताने मतलब जो मैंने गलतियाँ कर दी हैं। जो इसमें तीसरा सवाल दिया गया है, यहाँ पर देखो इसमें का जो तीसरा ये ऐसे मतलब जो इसमें दूसरा सवाल दिया गया है, ये देखो यहाँ पर दूसरा, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब जो इसे मैंने किया है वैसे ही सिद्ध करना है, पर उसमें श्रीधराचार्य विधि से लगा के करना है। इसे आप लोग कर लेना। इसमें श्रीधराचार्य विधि कौन सी है, तो मैं आप सबको श्रीधराचार्य विधि भी बता दे रहा हूँ, किसे कहते हैं श्रीधराचार्य विधि। तो यहाँ पर देखो श्रीधराचार्य विधि ये है, यहाँ पर देखो श्रीधराचार्य विधि ये है, ये दी गई है श्रीधराचार्य विधि है, ठीक यही श्रीधराचार्य विधि है, यही हर जगह अप्लाई होती है, इसे ही कहते हैं श्रीधराचार्य विधि, ठीक श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। इसमें जो तीसरा देखो, यहाँ पर देखो इसमें तीसरा सवाल क्या दिया गया है, x माइनस 1/x बराबर 3, जो x बराबर 0 के बराबर ना हो, ठीक ये तीसरा सवाल दिया गया। तीसरे में पहला सवाल क्या दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 3, इसमें त्रिया गुणा करोगे तो x का x² माइनस 1 ठीक 1/x हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा करोगे तो x आएगा, ठीक यहाँ पर गुणे में इधर भाग में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, इधर भाग में इधर आएगा गुणे में हो जाता है। x² माइनस 1 बराबर 3x, x² इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा 3x माइनस 1 बराबर 0। इसमें देखो यहाँ तक सवाल सिद्ध हो गया। इसमें इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो। इसमें सूत्र लगेगा b² माइनस 4ac, ये सूत्र लगा जो श्रीधराचार्य की विधि से मिलता है, जो श्रीधराचार्य की विधि से मिलता है, यहाँ से सिद्ध सवाल सिद्ध होता है, ठीक यहाँ पर क्या होगा 4b का क्या मान दिया है -3, 3 का वर्ग कर दो -4 लिखो। यहाँ a का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 दिया गया है, ठीक यहाँ पर 1 लिख लो। c का मान कितना दिया है -1, तो यहाँ पर -1 लिखोगे, ठीक 3 त्रिका 9 माइनस 4 एकम 4, ठीक 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ तक आप सबको समझ में आया, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखो प्लस, देखो यहाँ पर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, प्लस माइनस देखो माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा, ठीक 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हम श्रीधराचार्य विधि लगा दें, 13 आ जाएगा तो यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि लगाओ। श्रीधराचार्य विधि, जब श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, x बराबर प्लस माइनस, यहाँ पर देखो
इसमें सवाल दिया गया है क्या, श्रीधराचार्य विधि लगा रहे थे। ठीक, यहाँ पर बी प्लस माइनस करनी में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यही सवाल दिया गया था। ठीक, यहाँ पर 2a दिया है, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। यहाँ पर देखो 4ac का मान कितना निकाले हैं, 13। कितना निकाले हैं, 13। यही सवाल निकाले ना, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13। बी का मान कितना निकाले थे, 3 माइनस 3, तो एक्स बराबर माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, तो 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 13 बटे 2 गुणे ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखो ए का मान 1 दिया गया है, एक दिया गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है, तो यहाँ पर 1 लिखोगे। 3x बराबर 3 प्लस माइनस √13/2 हो जाएगा। ठीक, √13/2, एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में, तो x बराबर 3 प्लस 13/2 एक बार हो जाएगा। ठीक, x बराबर 3 माइनस 13/2, यही इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, एकदम सिंपल सा सवाल है, एकदम सिंपल सा। पहले मैंने निकाला श्रीधराचार्य के जो गुप्त सूत्र होता है इसको प्रयोग करके मैंने सिद्ध कर लिया छोटे से। ठीक, उसके बाद श्रीधराचार्य विधि लगा दिया, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग प्रोसेस हो जाता। पहले मैंने इसे निकाल लिया, फिर उसके बाद रख दिया, आ गया आंसर। ठीक, ये आ गया आंसर। इसमें जो चौथा सवाल दिया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो दूसरा सवाल दिया है, 1/x+4 माइनस x माइनस 7 बराबर 11/30 दिया गया। तो यहाँ पर लिख लोगे, क्या लिखोगे, x, यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है, तीसरे का दूसरा, तो x+4 माइनस x माइनस 7 बराबर 11/30 दिया गया है। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करोगे, तो x माइनस 7 माइनस x+4 बटे इसका गुणा x+4 x माइनस 7, ठीक, बराबर 11/30। देखो इसका गुण, देखो इधर प्लस में, इधर है माइनस में, तो कट 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस माइनस तो 0 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, इसीलिए 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप सबको, यहाँ तक समझ में आया आप सबको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सवाल देखो, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर इसका गुणा करोगे, माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, 7 4 11, 11 बटे क्या आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो x का x² प्लस 7x, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक, माइनस, यहाँ पर 4x प्लस 4x, यहाँ पर गुणा करो, 7 चौक 28 बराबर 11/30, 11/30 हो जाएगा। तो 11 से 11 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो x, देखो x² प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेगा, बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है, तो इसमें घटाओगे 3x बचेगा, 3x बचेगा, क्योंकि 7x में 4x घटाओगे 3x बचेगा, माइनस 28 बराबर 1/30। इसमें तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाए x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 30। ठीक, 30 हो जाएगा, बराबर 30। देखो इधर x² माइनस 3x बराबर 30, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, इधर माइनस में, इधर आएगा, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस में है ये, अगर इधर में देखो, यहाँ पर माइनस बचा है, माइनस, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस में थी, यहाँ पर माइनस। ठीक, माइनस, इसमें आएगा माइनस, यहाँ पर भी आएगा माइनस, यहाँ पर इधर माइनस में, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो माइनस 28। तो x² माइनस 3x बराबर प्लस माइनस, देखो यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2। तो x² माइनस 3x, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में,
2 बराबर 0। यहाँ पर इसमें गुणा करो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक पहली लास्ट वाली संख्या में गुणा करोगे तो एक का नाम 2, क्या हो जाएगा 2x²। इसमें 2 का नाम 2, तो इसमें लिख सकते हो 2x प्लस 1x+2, क्योंकि 2 1 3 हो जाएगा तो यही गुणनखंड में आ रहा है। 2x² माइनस इसमें कॉमन लो, क्या कॉमन क्या लिख सकते हो x कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा। इसमें क्या लिख सकते हो +1 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा x मैक्सिमम प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक। यहाँ पर माइनस आएगा 2 बराबर 0। इसमें दो बार एक बार लिख लो x माइनस 2, x प्लस 1 बराबर 0। तो इधर देखो x माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर इधर प्लस में है माइनस, देखो इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, इधर माइनस में है इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। देख ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। 3.4 का चौथा क्वेश्चन पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें क्या दिया है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और 5 देखो अब से 5 वर्ष पश्चात आयु से व्युत्क्रम मतलब उल्टा का योग मतलब प्लस 1/3 दे रहा है। तो यहाँ पर लिखो माना कि रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष पूर्व, अगर पूर्व में होता है तो माइनस में होता है, ठीक। यहाँ पर देखो 3 वर्ष पूर्व, यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व होगा, यहाँ पर 3 होगा, ठीक। 3 वर्ष पूर्व तो माइनस में रहेगा। और क्या बोल रहा है, और 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष पश्चात मतलब कुछ समय बाद, तो यहाँ पर लिख सकती हूँ, इसे बना सकती हूँ 1/x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर व्युत्क्रम दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ पे व्युत्क्रम देखो वर्षों में का व्युत्क्रम, ठीक। यहाँ पर लिखो व्युत्क्रम, ठीक। व्युत्क्रम दे रहा है 1/x माइनस 3। और दूसरा क्या दे रहा है, माना कि रहमान की आयु तो यहाँ पर x प्लस 5 दे रहा, पश्चात में रहता है तो प्लस में रहता है, इतना ध्यान रखना। अगर पश्चात में है तो प्लस में होगा, तो +5 हो जाएगा। क्या दे रहा है व्युत्क्रम, ठीक। व्युत्क्रम देगा तो 1/x प्लस 5 हो जाएगा। देखो 1/x प्लस 5 हो जाएगा का योग मतलब इसका देखो x माइनस 3 प्लस पर x प्लस 5 बराबर कितना दे रहा है 1/3 दे रहा है। तो यहाँ पर लिखो 1/3। ये सवाल बन गया, इसमें तिर्यक गुणा कर दोगी, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लो, ठीक। x प्लस 5 बटे प्लस यहाँ पर x माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 3 x प्लस 5 बराबर 1/3। देखो इसमें माइनस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा। देखो प्लस माइनस तो घटेगा, कितना बचेगा 2, ठीक। यहाँ पर इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा x का x², x का 5x प्लस 5, इसमें गुणा करो तो -3x, इसमें गुणा करोगे पंक्तियाँ ही 15, क्योंकि प्लस माइनस पंक्तियाँ ही 15 बराबर 1/3, ठीक। यहाँ पर समझ में आया। फिर उसके बाद देखो 2x प्लस बटे 2 इधर x² प्लस माइनस तो घटेगा, यहाँ पर +2 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, ठीक। यहाँ पर 15 बराबर 1/3।
3, इसमें 3 गुणा कर दोगे तो 3 का गुणा करोगे 2x+2 बराबर x² प्लस 2x-15। इसमें गुणा करोगे तो 6x प्लस 6 बराबर x² प्लस 2x माइनस, देखो इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 6x हो जाएगा, -15 इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा 6। ठीक, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 0, इसके 0 आ जाएगा 0। ठीक 0, क्योंकि यहाँ पर गुणा करोगे इसका 2×3 6, तो इधर आएगा 6x हो गया, यहाँ पर 2×3 6 आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसकी x² माइनस प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, कितना बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में 4x हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस माइनस प्लस तो जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा -21 बराबर 0, -21 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो गुणनखंड निकले, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 21 है, इसका गुणा करोगे इसमें तो 21 91 21 का ऐसा गुणनखंड निकालो कि 4 आए, तो यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या होगा 7 × 21, देखो 7 × 3 7 × 21, अगर 7 में से 7 में 3 घटाओगे कितना बचेगा 4, यहाँ पर x² ऐसे लिख लो, माइनस क्या निकाले हो पर 7 निकाले हो ना, यहाँ पर रखो 7 - 3 x, इधर -21। ठीक, x² माइनस 7x, ठीक, -3x -21, यहाँ पर x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x -7, पर -3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x -7 बराबर 0। इसे एक बार लिख लो 7, इसे दोनों को एक बार लिख लो क्योंकि सेम सेम है, इसके x -3, ठीक, x इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, x इधर माइनस में है, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप सबको। इसमें जो 5वां सवाल दिया गया है, यहाँ पर देखो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यहाँ पर लिखो माना कि गणित का अंक बराबर x और अंग्रेजी का अंक बराबर 30 -x। ठीक, 30 - x हो जाएगा, 30 - x। तो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, यदि उसमें गणित में 2 अंक अधिक, मतलब 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं यहाँ पर मिलते हो तो उसके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। ठीक, यहाँ पर देखो यहाँ पर माने हो x, ठीक, गणित का अंक बराबर x माने तो यहाँ x प्लस, क्योंकि दो दे रहा है, ठीक, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 30 दे रहा है, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर क्या दे रहा है 30 - x, क्या कितना कम दे रहा है 3, तो कितना घटेगा 27 - x, यही इसका आएगा। तो यहाँ पर लिखो गुणनखंड x + 2 27 - x बराबर कितना दे रहा है 210, इतना ही दे रहा है ना 210, यही सवाल बन गया। ठीक, यहाँ तक सवाल बन गया। यहाँ पर इसमें इसका गुणा करोगे 27x हो जाएगा, 27x, इसका इसमें गुणा करोगे तो x²। ठीक, इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 हासिल नहीं 1, 2 दूनी 4 1 5 54। ठीक, प्लस में यहाँ पर प्लस होगा 54 - 2x बराबर 210। देखो 27x
यहाँ पर देखो 27x, 27x, यहाँ पर 27x है, लिखो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, देखो फिर माइनस 2x बराबर 210, इधर प्लस में इधर माइनस में 54, ठीक 54। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर प्लस में इधर माइनस में, प्लस माइनस माइनस तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, आप इसमें घटाओगे यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या का प्लस में कितना बचेगा 25x बराबर, इसमें जब घटाओगे कितना बचेगा, जब इसमें घटाओगे तो 156 बचेगा, 156, ठीक 156 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस में माइनस में 156, ठीक 156। देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर लिखो माइनस से गुणा करने पर, तो माइनस से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 25x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 156 बराबर 0। ये सवाल बन गया। अब इसमें देखो पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या में गुणा करोगे तो 156 51 में 156 ही आएगा। जब 156 51 में 56 आएगा, इसका गुणनखंड निकालो कि 25 आए, तो 13 12 का निकालो कि कितना आएगा, तो 2 5 पर 1 1 2 25 आ गया। इसका गुणा कर लोगे तो 156 ही आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस कितना निकला है, अब इस देखो कितना निकला है 13 प्लस 12x प्लस 156 बराबर 0, ठीक एक्स स्क्वायर माइनस इसमें 13x प्लस माइनस माइनस 12x प्लस 56 बराबर 0। देखो एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस 13 बचेगा। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 12 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस 13 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 13 बचेगा बराबर 0। इसे एक बार लिख लो x माइनस 13, ठीक इसे एक बार लिख लो x प्लस 12, इसे जोड़ के लिख लिया जाता है, ठीक इधर माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 12 बराबर 0। x इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 13, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 12। यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक यही इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक यहाँ यही इसका आंसर आ जाएगा। जो इसमें छठवां सवाल दिया गया है, देखो यहाँ पर जो छठवां सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण जिस उसके छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, देखो छठवां सवाल में क्या दिया गया है, एक मतलब भुजा है, जैसे कि ये भुजा है, ये खेत है, इसकी एक आधी भुजा है जिसे कहते हैं विकर्ण, ठीक इसे कहते हैं विकर्ण। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है विकर्ण, इसे कहते हैं आधार, ठीक इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं लंब। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो विकर्ण क्या दिया है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, ठीक लंबी है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है हो, तो यहाँ पर लिखो माना, यहाँ पर लिखो माना कि छोटी भुजा बराबर x, छोटी भुजा बराबर x। अब विकर्ण, ठीक विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 60, क्योंकि 60 अधिक है, और बड़ी भुजा क्या लिखो, बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 30,
इसमें क्या लगाओगे? पाइथागोरस। यही सवाल बन गया है, इसमें लगाओगे पाइथागोरस। क्या लिखोगे? पाइथागोरस। ठीक, गोरस। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सिद्ध करोगे। क्या लिखोगे? के स्क्वायर, मतलब कर्ण, इसे कर्ण भी कहते हैं, विकर्ण को। ठीक, कर्ण भी कहते हैं इसे। लंब, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं लंब। लंब कर्ण क्या दिया गया है? कर्ण दिया गया है x प्लस 60 का वर्ग बराबर लंब क्या दिया गया है? लंब दिया गया है x, इसे x कहते हैं। ठीक, लंब क्या दिया गया? x। आधार क्या दिया गया है? आधार दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया गया है पे x प्लस 30। इसे विकर्ण क्या दिया गया है? तो विकर्ण दिया गया है x प्लस 60, यही दिया गया। ठीक, यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर लिखो लंब क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया गया है? x प्लस 30 का वर्ग। यहाँ तक समझ में आया? देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें लगा दो ए स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 60। ठीक, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इसमें भी लगा दो, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 30। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 36 0। ठीक, 36 हो जाएगा। ठीक, प्लस इसमें गुणा करोगे 6 दूनी 12 एक्स हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसमें 3 त्रिक का 9x, 3 त्रिक का 900 हो जाएगा प्लस देखो 2 3 दूनी 6 60x हो जाएगा। ठीक, 2 3 6x हो जाएगा, 60x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप सबको? यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर इधर प्लस में इधर माइनस में 2x स्क्वायर। ठीक, x स्क्वायर देखो प्लस 900 है, इधर प्लस में इधर माइनस में 36, इधर देखो प्लस 12, यहाँ पर कितना है? प्लस 60 है, x इधर प्लस में इधर माइनस में 12x। इसमें घटाओगे कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस इसमें घटाओगे प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या क्या है? माइनस में, तो कितने? 36 में। तो देखो 36 में 9 घटाओगे कितना बचेगा? 36 में अगर 9 घटाओगे तो 27 बचेगा। ठीक, 27 बचेगा, यहाँ पर 2700 लिख दो। ठीक, प्लस माइनस घटेगा कितना बचेगा? बड़ी संख्या प्लस में कितना बचेगा? यहाँ पर 12 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 60 में अगर 120 में अगर 60 घटाओगे कितना बचेगा? 60x बचेगा। देखो इसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस इधर आएगा कितना है? 60x माइनस 2700, यही आ जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा, यही है गुणनखंड। इसका गुणनखंड निकालोगे क्या होगा? इसका गुणनखंड, अगर इसका गुणनखंड निकालोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसका गुणनखंड निकालोगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 90 प्लस 30। इस देखो 9 3 कितना होता है? देखो 90 में 3 30 घटाओगे, 90 में 30 घटाओगे कितना बचेगा? 60, और इसका गुणा करोगे 27, 9 त्रिक 2700 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखो माइनस कितना है? 90 माइनस 30। ठीक, एक्स माइनस 2700। ठीक, इसका गुणनखंड निकालो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस माइनस प्लस माइनस इधर प्लस में ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, एक्स 2700 बराबर 0 लगाना मत भूलना। ठीक, यहाँ पर देखो एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा?
एक्स माइनस 90 बचेगा, यहाँ पर 90 है, ठीक, 90 बचेगा। इधर प्लस 30 कामन ले लोगे, यहाँ पर एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस 30 बचेगा, 90 बचेगा, ठीक। इसे 2700 को कितना लिख सकते हो, 90 गुणे 30 लिख सकते हो। तो 30 कामन आ गया तो क्या बचेगा, 90 बचेगा, ठीक। इसे एक बार लिख लो, इसे एक बार लिखोगे एक्स माइनस 90 इतना ही, इतना, ठीक। इसे लिख लोगे एक्स प्लस 30, तो इधर प्लस में है, देखो माइनस 90 बराबर 0, एक्स प्लस 30 बराबर 0। इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, हो जाएगा 90, इधर माइनस, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, माइनस 30। यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा। अभी तक रुको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सवाल निकाले हो, यहाँ पर देखो विकर्ण क्या निकाले हो, एक्स प्लस 60, तो कितना लिखोगे, एक्स प्लस 60। यहाँ पर 90 निकाले हो, 90 रखो प्लस 60, इसे जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 150 हो जाएगा, ठीक, 150 जोड़ने पर 150 आएगा। विकर्ण कितना आ रहा है, 150, ठीक, यही इसका आंसर आएगा। और इस बड़ी भुजा क्या आ रही है, बड़ी भुजा यहाँ पर 90 रखो, 90 प्लस 30, इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 120 मीटर, यही इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हमारी वीडियो आपको सबको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। चौथा चैप्टर 4.3 का सातवां सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर दो संख्याओं का वर्ग का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखो माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। यहाँ पर अंतर दिया गया है तो यहाँ पर रहेगा x माइनस वाई बराबर 180, ठीक, 180 पहला समीकरण। यहाँ पर वर्ग दिया गया है, इसका वर्ग लगा दो। पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पर देखो दो संख्याओं का वर्ग का अंतर मतलब माइनस, वर्ग मतलब दोनों संख्याओं का वर्ग, ठीक, दोनों संख्याओं का वर्ग बराबर सही, पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या दे रहा है, यहाँ पर दूसरा क्या दे रहा है, यहाँ पर देखिए छोटी संख्या मतलब पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का 8 गुना है। मतलब जो पहली संख्या है क्या है, पहली संख्या x है, x बराबर क्या है, दूसरी संख्या का, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या 8y हो जाएगा, दूसरा समीकरण। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या दे रहा है, 8x। यहाँ पर क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 180, और एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या दे रहा है, 8x, 8y बराबर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। देखो इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में वाई स्क्वायर, इधर प्लस में, इधर माइनस में 8y, इधर प्लस में, इधर माइनस में 180 बराबर 0। यहाँ पर 180 एकन्नम 180, इसमें देखो 180 एकन्नम 180 में अगर 8 मतलब 180 का ऐसा गुणनखंड निकालो कि 8 है, तो कैसे निकालोगे, 180 में से 8 180 कैसे करोगे, देखो हो सकता है 180 में अगर निकालोगे तो 10 गुणे, देखो 10 गुणे 80, तो 10, देखो 8 दहम, देखो 8 18, यहाँ पर क्या होगा 10 18 होगा, ठीक, 18, यहाँ पर 18 में से 10 जोड़ोगे कितना, 180 हो जाएगा। यहाँ पर लिखो वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 18 माइनस 10, एक्स माइनस 180 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 18x हो जाएगा माइनस 10x माइनस 18 बराबर 180 बराबर 0, 180 लिखा है, ठीक।
यहाँ पर कॉमन लो, यहाँ पर y है, वहाँ पर y था, ठीक, y यहाँ पर y है तो यहाँ पर y रहेगा, x लिखे आए। यहाँ पर देखो y कॉमन ले लो, क्या बचेगा y माइनस 18, क्या यहाँ पर माइनस 10 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा y माइनस 18, ये बचेगा बराबर 0, ठीक। इसको दो टुकड़े में करोगे तो इतना ही 18 और प्लस 18 गुणे 10 हो जाएगा, तो इसको 18 कॉमन ले लिए, 10 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 18 बचा है, ठीक। इसे एक संख्या बराबर है तो y माइनस 18 और इसे लिख दो y माइनस 10, y बराबर y माइनस 18, y माइनस बराबर 0, y माइनस 10 बराबर 0, y बराबर इधर माइनस में रहेगा प्लस में 18, ये इसका आंसर आ जाएगा। y बराबर इधर प्लस में, इधर माइनस में रहेगा प्लस में, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जैसे कि 18 आया है, 18 पहली संख्या क्या है 18, तो यहाँ पर लिखो पुनः, यहाँ पर वर्ग जहाँ जो निकाले हो इसके स्थान पे रखोगे, y के देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 8, y लिखा है बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर बराबर नहीं, y बराबर 8 गुणे 18 निकला है 18, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 28 में हो जाएगा 144, ठीक, 144 एक्स स्क्वायर में इधर आएगा करनी में हो जाएगा, तो करनी 144 रूट में हो जाएगा, 144 का वर्ग कितना होगा 12, ये इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक। एक्स वाई का मान निकल आया, यहाँ पर एक्स का मान निकला, यहाँ पर वाई का मान, ठीक। इसमें जो दिया गया है आठवां सवाल क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी के समान चाल में 360 दूरी तय करती है, यदि चाल यहाँ पर लिखो माना कि चाल बराबर x और दूरी कितना दिया है, दूरी दे रहा है यहाँ पर 360 मीटर, ठीक, 360 किलोमीटर दे रहा है, तो ऐसे लिख सकते हो 1/, देखो 300, इसका समय सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय t1 मान लो बराबर, यहाँ पर देखो दूरी कितना दे रहा है 360 बटे चाल कितना दे रहा है x, और दूसरा क्या दे रहा है, यहाँ पर देखो दूसरा क्या दे रहा है, यदि यह चाल 5 घंटे अधिक होती है, मतलब 5 घंटा अधिक हो जाती है, तो यहाँ पर लिखो माना कि चाल बराबर x प्लस 5 और दूरी कितना दिया है, यही जो सेम दिया है यही होता है दूरी, ठीक, किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर। यहाँ पर देखो यदि तो बहुत मतलब वह उसी यात्रा में 1 घंटा का समय कम लेती है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका समय सूत्र लगाओ तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय t2 मान लो इसे दूसरा, ठीक, तो दूरी कितना दिया गया 360 और x प्लस 5 दूसरा समीकरण, इसमें पहला समीकरण है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या बोल रहा है 1 घंटा यात्रा, देखो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब जो यात्रा लगाई है पहली वाली तो इसमें 1 घंटा कम लेते, देखो T2 बराबर T1 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक। T2 का मान कितना दिया है 360, x प्लस 5 बराबर T1 का मान कितना दिया है 360 बटे x बराबर माइनस 1 दिया गया है, यहाँ पर लिखो 360 x प्लस 5, इधर प्लस में है माइनस में 360 x बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक, 1 रहेगा, इसमें 3 गुणा, इसमें कितना कॉमन ले लो 360 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1/x प्लस 5 माइनस यहाँ पर 1/x बचेगा बराबर 300, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो 1/360, देखो यहाँ पर एक आ जाएगा,
देखो इधर गुणे में लगा है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बराबर, इसमें गुणे में लगा दे 360 हो जाएगा। ठीक, इसमें तिर्यक गुणा कर दोगे, तिर्यक गुणा अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तिर्यक गुणा करोगे, यहाँ इसमें x माइनस इसमें गुणा करोगे तो x प्लस 5 बटे इसका गुणा करोगे तो x प्लस 5 इसका होगा। इसमें देखो 1/60 लिख लो, ये जीरो हो जाएगा, इसमें घटेगा, जीरो हो जाएगा 5 बटे इसमें गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 360। देखो अब इसमें तिर्यक गुणा कर दो, इसमें तिर्यक अगर गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर, देखो अगर 360 में 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर प्लस में है माइनस में, 1800 बराबर 0, ये हो गया। यहाँ तक समय इसका गुणनखंड निकालो, पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या में गुणा करते हैं। अगर पहली वाली संख्या से लास्ट वाले गुणा करेंगे, अगर जोड़ने घटाने पे कितना है, 5 है, कितना है 5 है। यहाँ पर देखो घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो अगर इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 45 प्लस, देखो यहाँ पर 45 प्लस 45 माइनस 40 लिख सकते हो ना। देखो 45 दूना, देखो इस 45 को 40 से गुणा करोगे तो 18,000 आएगा, 18,000 आएगा। ठीक, 1800 आएगा। ठीक, अगर 45 में 40 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 ही आ रहा है। यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या है 45 माइनस 40, एक्स लिखा है एक्स माइनस 1800 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस इसमें 45x हो जाएगा। ठीक, 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन लो तो एक्स कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा x प्लस 45, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस है, 40 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 बराबर 0। इसे एक बार लिख लो, x प्लस 45 लिख लो, एक लिख लो x माइनस 40 x प्लस 45 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0। देखो x इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो माइनस 45 हो जाएगा, x इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, हो जाएगा 40, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नवा सवाल क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, दो पानी के नल के एक साथ का हज को 9 गुणे, मतलब इसमें 9 गुणा 3/8 घंटे में भर जाता है। मतलब जो हौज है वो 3 घंटे 18 मिनट, मतलब इसमें लग जाता है 3 गुणे 8 3/8 घंटे में भर जाता है। तो बड़े व्यास वाले नल भैजे को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखो पहला से यहाँ पर माना यहाँ पर लिखो, माना कि नल, लिखोगे नल वाले व्यास, क्या लिखोगे, व्यास का समय चलाने में क्या x, और बड़े, यहाँ पर लिखो दूसरा बड़े, यह पूरा हो जाएगा। ठीक, बड़े नल का चलाने से क्या हो जाएगा, x प्लस 10। देखो x प्लस 10 कैसे आया, यहाँ पर देखो, कम
व्यास वाले नल में 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब बड़े व्यास वाला नल है मतलब जो बड़ा नल है व्यास वाला, वो 10 घंटे कम लेता है। तो प्रत्येक अलग अलग हैज का भरने का समय ज्ञात कीजिए। यही दिया गया है। व्यास किसे कहते हैं? यहाँ पर जो लिखा है व्यास में अगर होता है तो 1/, जैसे कि व्यास लिखा गया है 5 लिखा है तो 5/2 हो जाएगा। ठीक, इसका आधा होगा तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। जैसे कि इसका होगा तो x/2 x/1, मतलब इसका x बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/x हो जाएगा। ठीक, 1/x प्लस x - 10, यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक, माइनस बराबर कितना दे रहा है? देखो वहाँ पर 9 घंटे गुणे 3/8 दे रहा है। इसे सॉल्व करो। 8 9 72, 72 में प्लस 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 72 3 75, 70 5 75/8। यहाँ 8 लिखो। अगर व्यास में होता है तो उल्टा हो जाता है, मतलब 8/75 हो जाएगा। यहीं पे लिख दो 8/75। पहला समीकरण बन गया। इसमें तिर्यक गुणा कर दोगे तो x - 10 प्लस x - 10 बराबर 8/75। देखो इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में है तो 2 हो जाएगा। 2x - 10, 2x - 10 इसमें गुणा करोगे x² - 10x बराबर इसमें देखो 8/75। ठीक, 75 हो जाएगा। अगर इसमें गुणा, इसमें भी तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा करोगे 75 में 2x - 10 का गुणा करोगे बराबर 8 से x² - 10x में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुणा करोगे 75 दूना कितना होता है? यहाँ पर देखो 75, यहाँ पर देखो 75 लिखा है तो 2 कॉमन ले लो। क्या 2 कॉमन ले लोगे? 2 कॉमन ले लोगे तो x - 5 बचेगा। ठीक, बराबर यहाँ पर देखो 8x² - 10x बचा है तो 2 चौको 8 तो 75x - 5। ठीक, बराबर यहाँ पर 4 बचा है, 4 तो 2 चौको 8 तो x² - 10x। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगर 75 में इसमें गुणा करोगे 75 एक 75x माइनस, अगर 75 पंचे कितना होगा? 375, 375 हो जाए बराबर इसमें गुणा करो 4x², 4 दाम 40x हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर देखो बराबर 4x² - 40x इधर प्लस में, इधर माइनस में। ठीक, इधर प्लस में है, अगर इधर आएगा माइनस में, -75x इधर क्या है? -75, 375 है। यहाँ पर लिखो 375 बराबर 4x² इसमें देखो प्लस माइनस माइनस प्लस होएगा, इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 105 115 हो जाएगा। 115x देखो इसमें जोड़ो 40 में अगर 75 जोड़ोगे तो देखो 40 में 75 जोड़ो 5 से प्लस 5 बचेगा। कितना बचेगा? 111। देखो 7 4 11, 11 115 होगा ना। यहाँ पर 115 लिख दिया। यहाँ पर यहाँ पर लिखो 4x² - 15x 115x इधर प्लस में है, इधर माइनस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में, 375 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसमें तिर्यक गुणा, इसमें जब बी वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? अगर लास्ट वाली संख्या में गुणा करोगे, जैसे गुणा करो यहाँ पर तो करो, जैसे कि 375 में 4 से गुणा करोगे 5 चौक 20 के 0। ठीक, 2 आया, 7 दूनी देखो 4 7 28 28 2 30 के 0 हंसना 3 कितना आ जाएगा?
इसमें आ जाएगा, देखो चढ़ती 12 12 12 3 15, 1500 आया। अगर 1500 में जोड़ने या घटाने को कूड़ा खंड निकालो कि जोड़ने या घटाने पे 115 आए तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 माइनस 100 प्लस 15, ये लिख सकते हो ना 100 प्लस 15। अगर 100 का गुणा करोगे 1500 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखो 4x² माइनस क्या लिखोगे 100 प्लस 15x प्लस 375 बराबर 0। यहाँ पर लिखो 4x, यहाँ पर 4 है ठीक, 4x² माइनस 100x माइनस माइनस यहाँ पर माइनस आएगा 15x हो जाएगा प्लस 375 बराबर 0। यहाँ पर देखो कॉमन लो, अगर कॉमन देखो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा x बचेगा माइनस इसमें कॉमन ले तो 4 गुणे 25 लिख सकते हो ना, 25 अगर 25 को 4 से गुणा करोगे तो 100 आएगा, यहाँ पर 25 लिख सकते हो। ठीक, माइनस इसमें 15 कॉमन ले लो, अगर 15 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस यहाँ पर आएगा। अगर 40 15 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। ठीक, 25 बचेगा। देखो इसे एक बार लिख लो x माइनस 25, इसे 40 माइनस 15। ठीक, x बराबर देखो इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा 25। ठीक, 25 4x माइनस 15 बराबर 0, 4x बराबर इधर माइनस में इधर प्लस में, इधर गुणे में लगा इधर आएगा भाग में 15/4, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो 10वां सवाल दिया गया है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है।